आरके न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक विशेष खबर है आपके लिए लोन को लेकर, जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीमों द्वारा नई लोन की योजनाएं निकाली जा रही हैं। इसकी सच्चाई क्या है, क्या ये आप तक पहुंचता है, क्या ये आपके लिए बनी है ये स्कीम, या सिर्फ एक ये दिखावा है, या एक छलावा है। तो देखा गया है जिस प्रकार अभी तक ग्राउंड लेवल पे चर्चा की गई, लोगों से बात की गई, उसमें से सूत्रों के आधार पर ये जो चर्चाएं निकल के आई हैं, असल में यह है कि ये एक तरीके का दलदल है। लोन सरकार कैसे देती है? लोन एक्चुअली सरकार नहीं, लोन बैंक देता है। और बैंक लोन जब देगा जब वो जानेगा कि उसको पैसा मिल जाएगा, तब आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर आप उद्यमी हैं, आप नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे लोन मिले, तो सबसे पहले तो आपको अपने लिए एक उद्योग शुरू करना होगा। जब आप शुरू करेंगे उद्योग, उसके बाद गवर्नमेंट, अगर आप लोन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट बैंक से, तो आपको तो पहले रिलेशन बनाने पड़ेंगे, आपको अपना आईटीआर, आपको अपना जीएसटी सही रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका रिटर्न अच्छा रखना पड़ेगा, आपका ट्रांजैक्शन अच्छा रखने पड़ेगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लोन मिलेगा। अर्थात अगर कोई बिजनेस शुरू करना है या किसी प्रकार का कोई नया लोन लेके आप कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपना कार्य करना पड़ेगा, आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आपको बैंक लोन देगी। और प्राइवेट बैंक भी आपको लोन देती हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में स्वरोजगार योजनाओं के तहत जो आपको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें ये सबसे बड़ी झोलम झाल है, जिसमें है कि कहीं ना कहीं बैंकों की आज़ादी, जो कि आप अगर मेहनती है, आप कार्य करना चाहते हैं, आपके पास सुविधाएं नहीं है, तो फिर आप अपना उद्योग नहीं शुरू कर पाएंगे बैंकों के द्वारा। अगर आपको उनके द्वारा शुरू करना है, तो उनके मुताबिक आप या तो गारंटी में कुछ रख के उनसे लोन लीजिए, या तो आप उसकी मशीनरी या स्टॉक उनको दिखा कर ही आपको पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें भी 3 से 4 महीने का समय लगता है। ऐसे में आप कहीं इस छलावे में ना फंसे, और अगर कार्य करना है तो आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कब से प्रॉब्लम थी आपको, क्या प्रॉब्लम थी? मुंह नहीं खुलता था। एक भी नहीं? कब से खुलने लगा आपका मुंह? जब से ऑपरेशन हुआ। कब हुआ? 1-2 महीने हो गए। किसने किया था? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी ने किया था। अभी आपको कोई समस्या है? सर अभी कुछ नहीं है, मतलब कोई खाना खा पा रहे हैं, खाना पीना खा पा रहे हैं। हाँ। चलिए सर, कितना क्रिटिकल था ये इस बार, मतलब ऑपरेशन इनका? इनका ऑपरेशन जो था, एक्चुअली में इनका जन्म से मुंह बंद था जी। इसके लिए इन्होंने एक बार ऑपरेशन मुंबई में कराया था, तब इनकी उम्र काफी कम थी। हाँ। लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो गया। इसके बाद हमने जो है करीब 15 साल तक इनका मुंह वापस दोबारा बंद हो गया। इसके बाद हमने पूरा सिर से खोल करके इनका दोबारा ऑपरेशन किया, क्योंकि पहले ऑपरेशन हो गया था, तो पहले ऑपरेशन में पहले हड्डी का काफी टुकड़ा काट के निकाल दिया। उसके बाद जबड़ा विकसित नहीं हो पाया, और दोबारा जो हड्डी वापस जुड़ गई, उसमें काफी हड्डी खराब हो गई थी, तो हमें थोड़ा गहराई तक जाके हड्डी काटनी पड़ी। और काफी जो हड्डी का खराब भाग था पूरा हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद ही हमने धीरे धीरे करके इनका मुंह खोल दिया है। अब इनको 6 महीने तक हम एक्सरसाइज कराएंगे मुंह खोलने की, जिससे जो जमी हुई मांसपेशियां हैं वो सब ढीली पड़ जाएंगी और वापस से पूरा मुंह खुलने लगेगा। अच्छा, तो ये कितने ऑपरेशन कर चुके हैं ऐसे आप? इस तरीके का कि 9वां ऑपरेशन हो चुका है। 9वां ऑपरेशन सक्सेसफुली? सारे के सारे सक्सेसफुल है। 9 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 5 साल की बच्ची से लेकर के और 28 साल के व्यक्ति तक का ऑपरेशन हो चुका है। सर, अगर आपके पास किसी को संपर्क करना हो तो कहाँ आपसे मुलाकात कर सकते हैं? हमसे मिलने के लिए ओरा मैक्स दंत चिकित्सालय, पता डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी के बगल में, चर्च के सामने, बुदाबाग रोड, रीवा। बहुत बहुत धन्यवाद।